सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या 2026 में आप लोगों को लॉ एज अ करियर चूज करना चाहिए कि नहीं। और मेरा आंसर सिंपली रहेगा यस। मगर इसके अंदर एक डिस्टिंक्शन है कि ये हर किसी के लिए नहीं है। आप लोगों को खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या लॉ एज अ करियर आप लोगों के लिए एक फिट चॉइस है कि नहीं। आज की डेट में आप लोगों को लॉ करियर के अंदर दो एक्सट्रीम मिल जाएंगे। एक एक्सट्रीम बोलता है कि लॉ एज अ करियर एक स्मार्ट चॉइस है और आप लोगों को बहुत कमा कर देगी, और दूसरा एक्सट्रीम बोलता है कि लॉ में कोई स्कोप ही नहीं है। अगर आप लोग मेरी मानेंगे तो ये मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि आप लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉ में सिर्फ इसकी डिग्री की वैल्यू नहीं है, आप लोग इस डिग्री के साथ करेंगे क्या उसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा है। और एक मिसकंसेप्शन सबसे ज्यादा सुनने मिलता है मुझे इस फील्ड के अंदर कि अगर आपने लॉ एज अ करियर चूज कर ही लिया है तो अब आपको वकालत करनी पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके अलावा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉ करियर चूज करने के बाद आप सिर्फ वकालत ही नहीं करते हैं, आपके करियर ऑप्शन बहुत ही डाइवर्स हो जाते हैं। इसके अंदर लिटिगेशन है, कॉर्पोरेट लॉ है, आप लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद एक लिटिगेटिंग एडवोकेट बन सकते हैं, आप इन हाउस काउंसिल बन सकते हैं, आप लोग एक एडवाइजर बन सकते हैं, एक एग्जाम निकालकर जज तक बन सकते हैं, जुडिशियरी में भी जा सकते हैं अगर आप जुडिशियल ऑफिसर्स का एग्जाम क्लियर करते हैं तो। मगर आप लोगों को एक हार्श रियलिटी भी समझनी पड़ेगी कि इन सारी फील्ड्स में जाने के लिए आप लोगों को एक डिफरेंट स्किल सेट अपनाना पड़ेगा। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको सक्सेसफुल एडवोकेट बनना है जो कि प्रैक्टिस करता है अच्छी, और आप लोगों को एक कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, इन दोनों में अलग अलग स्किल सेट चाहिए होता है। और आप लोगों को इन दोनों ही फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए एक सिमिलर स्किल सेट इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप लोगों को लॉ एज अ करियर चूज करने से पहले इसका रोड मैप समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप लोग 12th के बाद लॉ करियर में आना चाहते हैं तो आप लोगों को 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स चूज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एग्जाम देने पड़ेंगे जैसे कि क्लैट, एलेट, एनएलयू दिल्ली। और अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में इंटरेस्ट आया है तो आप लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको 3 ईयर लॉ प्रोग्राम में एडमिशन दे सकते हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आप लोग सिर्फ नाम देखकर कॉलेज चूज मत करिएगा। आप लोगों को बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। उसकी रैंकिंग कैसी है, उसकी फैसिलिटीज कैसी है, जैसे कि मूट कोर्ट है कि नहीं, आप लोगों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि नहीं, उसकी फैकल्टी कैसी है, उसका एलुमनाई बेस कैसा है, क्या वो आपको नेटवर्किंग करना सिखा रहा है या नहीं, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कॉलेज है कि नहीं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है जो कि स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर क्या इंटेलिजेंट बच्चे इन एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, या फिर इंटेलिजेंट बच्चे ही क्या एडवोकेट या लॉयर बन सकते हैं। तो मेरा सिंपल आंसर है नो। आप लोगों को इंटेलिजेंट होने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट, और ये जितने भी स्किल सेट मैंने आपको बताए थे इन सबको डेवलप करने की जरूरत है। आप लोगों को इस फील्ड में एक्सेल करने के लिए सिर्फ कुछ स्किल सेट इंप्रूव करने की जरूरत है, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पेशेंस एंड कंटिन्यूअस लर्निंग एटीट्यूड। क्योंकि लॉ की डिग्री कंप्लीट होने के बाद लर्निंग खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि इस करियर में शुरुआत ही लर्निंग के साथ होती है। और आप लोगों का माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं ग्रो कैसे करूं, ना कि आप कमाने पे लग जाएं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा इस फील्ड में, या मेरी सैलरी कितनी होगी इस फील्ड में, तो उसका आंसर बहुत ही डाइवर्स है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कोई भी फेक फिगर नहीं दूंगा आप लोगों को, ना ही इस फील्ड को ग्लैमराइज करूंगा। आप लोगों को सच्चाई ही बताऊंगा कि इस फील्ड में, कि इस लीगल फील्ड में एक स्ट्रेट लाइन में इनकम नहीं होती है। आप लोगों की इनकम इस फील्ड में डिपेंड करती है कि आप लोगों ने कौन सा रोल चूज किया है। अगर आप लोगों ने लिटिगेशन चूज किया है तो आपकी स्टार्टिंग इनकम 0 भी हो सकती है, या आपकी स्टार्टिंग इनकम बहुत कम हो सकती है, क्योंकि वो लर्निंग फेज है। उसके बाद आप कंसिस्टेंटली ग्रो करेंगे और आपकी इनकम भी ग्रो होगी साथ साथ उसके। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि आपका पहला क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना कमा पाऊंगा। आप लोगों का पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या मैं इस फील्ड में ग्रो कर सकता हूं कि नहीं। अब एंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई यू शुड चूज लॉ। अगर आप लोग इन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे तो आप लोग खुद ही इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि लॉ एज अ करियर आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं। अगर आपको रीडिंग एंड राइटिंग में इंटरेस्ट है, और अगर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड रखना आता है,
और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और आप एक लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ चाहते हैं, तो लॉ एज अ करियर एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस करियर को इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना सब्जेक्ट पसंद नहीं है, या फिर आपके मार्क्स कम आते हैं उसमें, या फिर आपको किसी ने बताया है कि इस काले कोट की बहुत ज्यादा वैल्यू है और आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं इस फील्ड में, तो आपको दोबारा सोचना चाहिए इस चीज के बारे में, और आप लोगों को इन बताए हुए एस्पेक्ट्स पर रिसर्च करनी चाहिए और आपको खुद के सवाल का जवाब खुद देना चाहिए कि क्या आप लोग इस लॉ करियर में आना भी चाहते हैं कि नहीं। मेरी एडवाइस रहेगी कि मैं खुद एक NLU ग्रेजुएट हूं और मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं 6 साल से, तो आप लोगों को ये बताना जरूर चाहूंगा कि इस फील्ड को आप ग्लैमरस ना समझिए, क्योंकि लॉ कॉलेज हमें एक फाउंडेशन बनाकर जरूर देता है, पर आप लोगों को इस फील्ड में खुद ही ग्रो करना पड़ेगा, खुद ही क्लाइंट्स लाने पड़ेंगे और खुद ही इस फील्ड में पैसे कमाने का रोड मैप बनाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए लॉ सारथी पे एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है लॉ एज अ करियर। अगर आप लोग लॉ को एक सीरियस करियर ऑप्शन की तरह देख रहे हैं तो आप लोगों को लॉ सारथी को सब्सक्राइब कर देना चाहिए और आप लोगों को इस सीरीज में बने रहना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो आप लोगों को एक लिंक मिलेगा जो कि आपको लॉ करियर रोड मैप तक पहुंचा देगा। मेरा नाम है एडवोकेट मनु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं लॉ सारथी। मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।